अच्छा जी, तो अगर हम लोग इसकी क्यू की जो है वो लॉजिकल एक इंटरप्रिटेशन लें तो हमारे पास क्या है कि क्यू के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। लेट्स से ए बी सी, हमारे पास क्यू के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो फ्रंट है उसको हम लोग फ्रंट से पॉइंट कर रहे हैं, जो रेयर है उसको हम लोग जो है वो रेयर से पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो अब लिंक स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आपने स्टैक्स, आपको याद हो कि स्टैक्स, लिंक स्टैक्स को हम लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया था, तो हम लोग क्या करते थे कि हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करते थे। जिस तरह क्यू के अंदर हमारे पास अगर फर्स्ट एलिमेंट आया, या चलें बिल्कुल एम्प्टी क्यू से जो है वो हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं कि हमारे पास क्यू फ्रंट और रेयर शुरू में किसी को भी नहीं पॉइंट कर रहे, राइट। और अगर हम लोग इसको मेमोरी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे पास फ्रंट और रेयर, हमारे पास जो है वो दो पॉइंटर्स होंगे और दोनों के अंदर जो है वो हमारे पास इनिशली जो है वो नल वैल्यूज जो है वो पड़ी हुई होंगी, राइट। शुरू में दोनों के अंदर नल वैल्यूज होंगी। अब हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू आई ए, राइट। और हम लोगों के पास अब क्या होगा कि फ्रंट और रेयर दोनों जो है वो ए को पॉइंट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या कि एक मेमोरी एलोकेट करेंगे ऑफ नोट टाइप, ठीक है। और नोट टाइप की मेमोरी क्यों एलोकेट करेंगे, क्योंकि नोट के हमारे पास दो हिस्से होते हैं। एक हमारे पास डाटा वाला पार्ट होता है, एक हमारे पास नेक्स्ट वाला या लिंक वाला पार्ट होता है। तो हम लोग डाटा वाले पार्ट में डाटा स्टोर करवाते हैं और लिंक वाले पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग जो अगली हमारे पास वैल्यू आएगी उसके साथ उसको लिंक कर देंगे, राइट। तो अभी हम लोगों के पास जब फर्स्ट वैल्यू आई तो हम लोगों ने क्या किया, मेमोरी एलोकेट करवाई। मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू, गार्बेज एड्रेस पड़ा होगा उसके डाटा और नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। उस टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर क्या करते हैं, इस नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। ये हम लोग किस तरह करते हैं, जब हम लोग कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, तो हमारे पास ये जो न्यू मेमोरी एलोकेट होती है उसका एड्रेस हमारे पास टेम्प पॉइंटर के अंदर जो वो चला जाता है। अब हम लोगों ने उसके डाटा पार्ट में जो है वो डाटा स्टोर करवाया। अब उसका नेक्स्ट जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके नेक्स्ट को हम लोगों ने जो है वो नल कर दिया, राइट। अब ये तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी, उसके नेक्स्ट को हम लोगों ने नल कर दिया क्योंकि उससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है। उसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करवा दी। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये क्योंकि एक ही मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो जो हमारे पास फ्रंट और रेयर हैं, बोथ ऑफ देम शुड पॉइंट टू दिस मेमोरी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि फ्रंट और रेयर दोनों जो है वो हमारे पास इसको इस एलिमेंट को जो है वो पॉइंट करेंगे। इसका एड्रेस जो है वो बेसिकली फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर इस मेमोरी का जो है वो एड्रेस होगा, इस एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो यहाँ तक आई आई होप चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक ही एलिमेंट है, फ्रंट भी उसको पॉइंट कर रहा है, रेयर भी उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक और एलिमेंट आया बी, तो फ्रंट जो है वो तो इसी को पॉइंट करेगा, रेयर जो है अब इट शुड पॉइंट टू द न्यू एलिमेंट बी जो है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पहले फर्स्ट कॉल के अंदर ये टाइम का स्कोप खत्म हो गया था, ये हमारे पास मेमोरी के अंदर सिचुएशन थी। अब हमारे पास नई एक वैल्यू आई बी, बी के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। बी के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास टेम्प के अंदर होगा। ये एड्रेस कैसे आएगा, जब हम लोग कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, तो बेसिकली मेमोरी एलोकेट होती है, उसका एड्रेस जो है वो टेम्प में जाके स्टोर हो जाता है। उसके नेक्स्ट को हम लोगों ने नल किया, उसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कराई बी की, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस नए स्ट्रक्चर को लिंक करना है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। तो मुझे बताएं कि क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। लेट मी आस्क, ताकि सारों की इवन पार्टिसिपेशन हो जाए। हारून, मुकद्दस, नासिर, जी सर। ये बताओ बेटे, अब ये मेमोरी एलोकेट होगी है ना, इसका एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने बी और ए को लिंक करना है। मुझे कोड नहीं चाहिए, मुझे जस्ट लॉजिकली बता दो कि पॉइंटर्स के कैसे चेंज होंगे, एरोज और पॉइंटर्स और ये चीज़ें कैसे चेंज होंगी, क्या क्या करना चाहिए हमें। सर टेम्प के नेक्स्ट में ये फ्रंट फ्रंट में जो एड्रेस पड़ा है वो स्टोर करा देंगे।
देखो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो ये नल है, ये दिस इज टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये जो ये वाली जो चीज़ है। अच्छा लॉजिकली देखो, रेयर के अंदर कौन सा एड्रेस होना चाहिए, किस नोड का एड्रेस होना चाहिए? बी का सर। बी का। तो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे इस फिगर के अंदर? रेयर के अंदर अभी किस चीज़ का एड्रेस है? ए का सर। ए का। तो क्या करेंगे? बी वाला एड्रेस रेयर में स्टोर कर। रेयर में स्टोर करा देंगे, और इसके लिए कोड क्या होगा? सर रेयर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। ना बेटे, ये देखो, जो रेयर डॉट नेक्स्ट है ना, वो ये है, दिस इज रेयर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नल है। तो अगर हम लोग रेयर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो ये ए डॉट नेक्स्ट बी हो जाएगा। वो भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग ये चाहते हैं कि रेयर के अंदर न्यू इसका बी वाली नोड का एड्रेस आ जाए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? पहले देखेंगे बी वाली नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, टेम्प में पड़ा हुआ है, उसको किस में स्टोर करवा देंगे? रेयर। रेयर में। तो क्या कोड होगा? रेयर इज इक्वल टू टेम्प। रेयर इज इक्वल टू टेम्प, ये हम लोग कर देंगे। ठीक है। और ठीक है, थैंक यू। सना? यस सर। और बेटे कुछ करना है? और हमें कुछ करने की ज़रूरत है? ओके। ये ए और बी के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आपस में लिंक करना है। यस सर, करना है। ये कैसे लिंक करेंगे, क्या लिंक होगा? आई थिंक सना का जो है वो लैग काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सुमाहा? यस सर। बेटे कैसे लिंक करेंगे? सर ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू रेयर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये कोड के अंदर क्या होगा? ये आपने बात तो ठीक बताई है, लेकिन ये कोड के थ्रू कैसे करेंगे? सर ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू रेयर करेंगे तो वो बी के ए साथ तो कोई लिंक हो जाएगा वेरिएबल और नहीं है टेम्प ना। से उसका ख़त्म हो जाएगा लिंक। ए ए तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प या रेयर करेंगे? ए का एड्रेस किस वेरिएबल में है, किस पॉइंटर में है? फ्रंट में सर। फ्रंट में। तो क्या लिखेंगे? सॉरी सर, आवाज़ नहीं आई। क्या लिखेंगे? कोड में क्या होगा बेटे? देखो, ए डॉट नेक्स्ट को कैसे एक्सेस करेंगे? ए तो कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल जो है वो हमारे पास फ्रंट है। तो फ्रंट का ये वाला हिस्सा हम लोगों ने एक्सेस करना है। तो ये वाला हिस्सा कैसे एक्सेस करेंगे? फ्रंट डॉट नेक्स्ट, फ्रंट डॉट डाटा करेंगे तो हमें ये ए वाला हिस्सा मिल जाएगा। फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये पॉइंटर वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो फ्रंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो हमें ये वाला लिंक जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इस सब यस। के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको अभी हम लोग नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब लॉजिकली देखते हैं तो हमारे पास एक नई वैल्यू आई सी। सी के अंदर जो है वो जब क्यू में आएगी तो रेयर जो है वो हमारे पास इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। बिफोर गोइंग अहेड, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास लेट से एक ये नोड है। ठीक है, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक ये पूरी की पूरी नोड, ठीक है, एक उसका डाटा वाला पार्ट, और एक उसका नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो उसका डाटा वाला पार्ट और फिर उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, इसके जो है वो हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। तो अब फर्ज करें कि हमारे पास
इस नोड का एड्रेस जो है वो हमारे पास किसी वेरिएबल में पड़ा हुआ है, लेट्स से टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसका एड्रेस अगर हमारे पास लेट्स से A0 आ रहा है उसके एड्रेस के एंड पे, तो हमारे पास ये टेम्प के अंदर A0 पड़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मेमोरी में किस जगह पे पड़ा हुआ है, वो एड्रेस जो है वो हमारे पास टेम्प के अंदर होगा। ग्राफिकली हम लोग इसको जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जब टेम्प के अंदर A0 पड़ा हुआ है तो हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि टेम्प के अंदर हमारे पास बेसिकली इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो जब हम लोग ये करते हैं कि लेट्स से सी आउट टेम्प करेंगे, तो हमारे पास A0 डिस्प्ले होगा, राइट, कि हमारे पास मेमोरी में जो है ये किस जगह पे पड़ा हुआ है। या इन उसको हम लोग वैसे पॉइंटर्स को सी आउट तो नहीं करते, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग टेम्प को देखेंगे, टेम्प के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसके अंदर इस पूरी नोड का एड्रेस पड़ा होगा। तो व्हेन वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्प, तो बेसिकली वी मीन द होल नोड, राइट। या हम लोग ये कह सकते हैं कि वी मीन दैट एड्रेस ऑफ द नोड, कि इस नोड का जो है वो हमारे पास एड्रेस कहाँ, क्या एड्रेस है। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने इसके डाटा वाले पार्ट को एक्सेस करना है, तो वो हम लोग करेंगे टेम्प एरो डाटा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस एड्रेस पे जो ये डाटा वाला पार्ट है उसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली वी मीन कि हम लोग जो है वो डाटा पार्ट को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। और जब हम लोग ये कहते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट या टेम्प डॉट लिंक, जो भी उसका नाम रखा हुआ है हम लोगों ने, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इस नोड के अंदर पॉइंटर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो जब हम लोग अब देखें, जब हम लोग ये कहते हैं कि लेट से हमारे पास एक 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 और हमारे पास पॉइंटर, एक और मेमोरी है, उसका एड्रेस हम लोगों ने टेम्प 2 में स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग ये कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प 2, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास टेम्प के अंदर अब हमारे पास इस वाली नोड का एड्रेस नहीं रहेगा, हमारे पास इस वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। जब हम लोग कहेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प 2, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि टेम्प के अंदर अब ये पुराने वाली नोड के एड्रेस की जगह ये जो टेम्प 2 के अंदर जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है उसका एड्रेस आ जाएगा। दैट मीन्स कि टेम्प और टेम्प 2 एक ही नोड को पॉइंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी हमारे पास अगर हम लोग कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प 2। ठीक है, अगर हम लोग ये कहते हैं तो ये चीज़ क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, जब हम लोग ये कहते हैं कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प 2, अब इन दोनों में बहुत फर्क है। इसके अंदर क्या होगा कि पहले हम लोग टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे, दैट मीन्स कि हम लोग इस वाले टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे जो जहाँ पे एन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और फिर इसके अंदर जो है वो हम लोग जो टेम्प 2 वाली नोड है उसका एड्रेस जो है वो हम लोग स्टोर करा देंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट जो है वो अब टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो अब टेम्प 2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारे पास ये होगा कि टेम्प के अंदर जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास जो है वो टेम्प 2 को एक्सेस करना शुरू कर देगा। अब इसका क्या मतलब है कि अब हम लोग टेम्प डॉट डाटा करेंगे तो हमें टेम्प का डाटा वाला पार्ट मिल जाएगा। अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग टेम्प 2 वाली नोड पे पहुंच जाएंगे। और फिर हम लोग अगर ये करते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा, तो बेसिकली टेम्प 2 डॉट डाटा जो है उसको हम लोग जो एक्सेस कर रहे होंगे। ये क्लियर है सबको बेटे? इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हम लोग ये करते हैं कि फर्ज करें ये टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प 2 करेंगे तो ये वाला काम होगा। अगर हम लोग ये कहते हैं कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प 2, तो फिर हमारे पास ये काम होगा कि टेम्प के अंदर हमारे पास टेम्प 2 वाली नोट का जो है वो एड्रेस सेव हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द क्यू, अब जो है वो मुझे कौन बताएगा? सैयद एहसन लतीफ़ आए हुए हैं? ये तंजील, यस सर। अब बताओ बेटे, सी को इंसर्ट करवाना है इस क्यू के अंदर ना, तो क्या करेंगे? हेलो सर। ना बेटे, ये तो कोई बात ना हुई ना। सर वो माइक ऑन करने का वो कॉल एंड होगी, फिर से अब
ओके, तो कीर, उमैर, वहाब। यस सर। तो बेटे अब सी के लिए क्या करेंगे? सर अब सी के लिए हम लोगों ने उसको लिंक करना है बी वाले पार्ट के साथ, बी के नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले तो रेयर नेक्स्ट में वो सी स्टोर करवा लेंगे अगर डाटा पहले सबसे इंसर्टेड पहले है तो तो। सी के लिए मेमोरी नहीं एलोकेट करनी पड़ेगी, अभी तो सी यस के लिए सर, कोई वो मेमोरी मेमोरी। एग्जिस्ट। ठीक है, तो स्टेप बाय यस सर, स्टेप वो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यस करेंगे, सर, मेमोरी एलोकेट करेंगे और इसका एड्रेस किस फिर में डाटा चला स्टोर जाएगा? करवाएंगे टेम्प में। टेम्प जब वाले टेम्प में। इज इक्वल टू न्यू नोट करेंगे तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी, उसके आप डाटा पार्ट में कह रहे हैं सी स्टोर करा देंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नल कर देंगे। जस्ट यस जस्ट सर, स्टॉप हियर, नल कर राइट, जस्ट देंगे। स्टॉप हियर, थैंक यू। ज़हरा, आकिल, यस सर। अभी बताओ बेटे, ये सिचुएशन है कि टेम्प के अंदर इस नई नोट का एड्रेस है, फ्रंट के अंदर ए वाली नोट का एड्रेस है, रेयर के अंदर जो बी वाली नोट का एड्रेस है। अब क्या करेंगे? सर अब हमने जो सी की न्यू नोड क्रिएट की है, अब हम इसको लिंक करेंगे बी वाली के साथ। तो जो बी वाली नोड है उसको जो पॉइंटर लोकेट कर रहा है वो है रेयर, तो रेयर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बस यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह आकिल ने बताया कि हमने बी और सी को लिंक करना है, बी का एड्रेस रेयर में पड़ा हुआ है, तो रेयर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हम लोग टेम्प करेंगे। ये क्या होगा, रेयर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट बी और सी जो है वो लिंक हो जाएंगे, क्योंकि बी डॉट नेक्स्ट के अंदर जो है वो सी आ जाएगा। वेरी गुड। अब्दुल मजीद, अब्दुल रहमान, यस सर, अब रेयर इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे। ठीक है। अब बेसिकली क्या करेंगे, अब नाउ रेयर शुड पॉइंट टू द न्यू नोड, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे कि रेयर इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो हमारे पास अब रेयर के अंदर जो है वो न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। और जब हमारे पास ये पुश का फंक्शन जो है इसकी कॉल ख़त्म होगी तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये टेम्प का स्कोप जो है ख़त्म हो जाएगा और मेमोरी के अंदर हमारे पास इस तरह रह जाएगा कि फ्रंट जो है उसके अंदर ए वाली नोड का एड्रेस है और रेयर जो है उसके अंदर हमारे पास सी वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है। अब एक मरतबा जो है वो यही वाला काम, अच्छा बी में हम लोगों ने ये किया था कि रेयर को पहले सी को पॉइंट कर दिया था, फिर फ्रंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सी किया था ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो वाली जो बी को इंसर्ट करते हुए हमने अप्रोच फॉलो की थी वो हम लोग सी के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बी का एड्रेस जो है वो सिर्फ रेयर के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है, फ्रंट में नहीं पड़ा हुआ था। तो हमें हमेशा ये करना पड़ेगा कि पहले लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा बी से सी का और फिर उसके बाद रेयर को मूव करेंगे, ठीक है। तो एक हम लोग जो है वो लास्ट वैल्यू जो है वो इंसर्ट करके देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो जब क्यू के अंदर डी आएगा तो हमारे पास रेयर जो है वो लॉजिकली उसको क्या करना चाहिए, डी को पॉइंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस चीज़ को आप गौर से देख लें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे, वो न्यू नोड के थ्रू होगी। उसका न्यू नोड का एड्रेस जो है वो हम लोग टेम्प के अंदर जो है वो स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मेमोरी एलोकेट होगी, उसका एड्रेस टेम्प में आ गया। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ के हमारे पास जो है वो क्यू के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए या नहीं पड़े हुए, हम लोग जो है वो इसके डाटा पार्ट के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे, इसके नेक्स्ट को नल कर देंगे कि इससे आगे हमारे पास जो है वो कोई और नोड नहीं है, ठीक है। ये तो मेमोरी एलोकेट होगी। ये वाले जो सारे काम है, मेमोरी एलोकेट करना, उसके डाटा पार्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना, उसके नेक्स्ट पार्ट को नल करना, दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट वी वुड बी डूइंग, ठीक है। बेसिकली दो तीन चीज़ें जो सबसे पहले कर रहे होंगे। अगला काम ये करना है कि अब हम लोग जो रेयर है उसके अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। लेकिन अगर हम लोग पहले ये कर देते हैं कि रेयर के अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर करवा दें तो बेसिकली सी वाली जो नोड है उसका एक्सेस हमें नहीं रहेगा। तो बिफोर वी डू दिस के रेयर पॉइंट्स टू द न्यू नोड, हम लोग क्या करते हैं कि सी और डी के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा हमारे पास होगा कि हम लोग जो है वो रेयर, देखो इस तक कैसे सी के नेक्स्ट वाले पार्ट तक कैसे पहुंचेंगे, देखेंगे सी का एड्रेस किस पॉइंटर में है। सी का एड्रेस जो है वो हमारे पास आर के अंदर है, तो आर डॉट नेक्स्ट से हम लोग इधर तक पहुंच जाएंगे और इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करानी है, डी वाली नोड की। जो डी वाली नोड है उसका हमारे पास एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, टेम्प में।
तो हम लोग क्या करेंगे, रेयर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, ये हम लोगों ने सेकंड नंबर पे ये काम करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब सी और डी का लिंक जब इस्टेब्लिश हो गया तो आखिर में हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे पास रेयर है उसके अंदर इस नई नोड का जो है वो एड्रेस हम लोग स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पे जो है वो हमारे पास ये काम होगा, ठीक है। और दैट्स इट, टाइम का स्कोप हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास नई नोड्स आ रही हैं तो हम लोग उनके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसके डाटा और वैल्यू पार्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, जो एग्जिस्टिंग रेयर होता है उसको लिंक करते हैं न्यू नोड के साथ, और फिर रेयर को अपडेट कर देते हैं कि रेयर जो है वो हमारे पास नई नोड को जो है वो पॉइंट करना शुरू करते हैं। यहाँ तक बेटे किसी का क्वेश्चन हो? अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है कि जब हमारे पास क्यू एम्प्टी थी तो हमने कहा था, जो एम्प्टी क्यू थी उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि जो रेयर और फ्रंट एंड दोनों में जो है वो हमारे पास नल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ेगी। तो जब हमारे पास फर्स्ट नोड आई थी, जब हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी है, तो जब हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास नोड वैल्यू आई थी तो ए के लिए मेमोरी एलोकेट की थी, ठीक है, ए लेट से वैल्यू थी तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट की थी। और हम लोगों ने क्या किया था कि जो फ्रंट और रेयर हैं उन दोनों के अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया था, ठीक है, फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर इस नोड का जो है वो एड्रेस स्टोर करवा दिया था। लेकिन उसके बाद देखा आपने कि जब हमारे पास बी इंसर्ट किया, सी इंसर्ट किया, डी इंसर्ट किया, तो हमारे पास फ्रंट अब उसी जगह पे रहा, फ्रंट को नहीं चेंज किया, ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने जो है वो रेयर को चेंज किया, रेयर डॉट नेक्स्ट को चेंज किया, फिर रेयर को चेंज किया। तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चेक काइंड ऑफ लगाना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो है वो क्यू एम्प्टी है, ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो क्यू एम्प्टी है तो फिर हमें जो है वो फ्रंट को भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है वो हमें सिर्फ जो है वो रेयर को जो है वो सेट करना पड़ेगा, रेयर डॉट नेक्स्ट को, रेयर को जो है वो सेट करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर कि जब क्यू एम्प्टी होगी तो मेमोरी एलोकेट करेंगे हम लोग न्यू नोड के लिए और फ्रंट भी उसको पॉइंट करना शुरू कर देगी। अदरवाइज अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर सिर्फ हम लोग रेयर को जो है वो हम लोग सेट कर रहे होंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त इस चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ेगा कि ये दो केसेस अलग-अलग हमें हैंडल करने पड़ेंगे कि क्यू एम्प्टी है तो फिर क्या करेंगे, और हमारे पास अगर क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?